हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, यानी घात जो चर इस्तेमाल होंगे उनकी घात एक होगी। ठीक है। अब यहाँ पे चर क्या है? एक्स और वाई है, तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण दो चर राशि में। देखो, इनकी घात एक, इसकी भी घात एक, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है। और दो चर राशि एक्स और वाई में, तो दो चर राशि में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म। तो ए और बी सी ये जो अचर राशियां हैं, इनको आप बदलते रहें, समीकरण आपको मिलते रहेंगे। तो ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब दो चर राशि वाले जो समीकरण होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं, उन मतलब वो जो समीकरण होते हैं उनमें दो क्यों होते हैं? अगर दो नहीं दिए जाएंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण जो एक चर राशि में होता था उसके लिए केवल एक ही समीकरण पर्याप्त था ना, और आप आसानी से हल कर लेते थे। अब यहाँ पे दो चर राशियां हैं, इसलिए कम से कम आपको दो स्वतंत्र समीकरण चाहिए हल करने के लिए, तभी आप हल कर पाएंगे। अगर तीन चर राशियों में रैखिक समीकरण होता तो तीन स्वतंत्र समीकरण आपको चाहिए था उनको हल करने के लिए। ठीक है। और एक बात ध्यान दें, रैखिक समीकरण है दो चर राशि वाला, तो इसमें जो दो चर हैं उनके मान एक ही एक प्राप्त होंगे, क्योंकि एक घात है चर राशि की, यानी रैखिक समीकरण है, इसलिए जो चर राशियां हैं उनके मान केवल एक और एक भी मिलेगा। तो आपने देखा रैखिक समीकरण क्या होता है, वो भी दो चर राशियों में। इनको हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए ये भी आपने देख लिया। और समीकरण के हल कैसे होते हैं, यानी कि कितने होंगे, एक एक होगा, आपने देख लिया, एक ही एक होगा क्योंकि रैखिक समीकरण। अब इसको हल करने की कई विधियां होती हैं, जिनमें से एक ग्राफ विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है, और एक प्रतिस्थापन विधि होती है। और भी विधियां हैं लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो फिलहाल इन तीन विधियों में से, तीनों विधियों को अच्छी तरह समझना चाहिए। तीन विधियों में से किसी एक विधि का इस्तेमाल करके आप समीकरण को हल करेंगे। हाँ, ध्यान दें, अगर प्रश्न में किसी विधि का उल्लेख किया जाए कि इस मेथड से आप हल करिए, तब तो आप बाउंड हो जाएंगे और आपको उसी विधि से हल करना होगा। लेकिन यदि किसी विधि का जिक्र नहीं किया गया, केवल आपसे पूछा गया, कहा गया कि ये समीकरण हल कीजिए, तो आप ग्राफ विधि, यानी जिसको हम लोग आलेख विधि भी कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कोई विधि ना कहा जाए तो ग्राफ विधि में आपको ग्राफ पेपर चाहिए, जो उसको लेने में या बोर्ड परीक्षा में उसको एवेल्यूएट कराने में टाइम लग सकता है, तो इस ऐसे में न करें, केवल आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करें। लेकिन जब कहा जाए तब तो आपको करना है। ठीक है। तो फिलहाल हम आज ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे इस समीकरण को हम आपको दिखा रहे हैं। ओके। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक समीकरण को लेकर के एक राशि का मान दूसरी राशि में पता करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने y का मान निकाले हैं x के पदों में, ठीक है, और फिर x के विभिन्न मान लेकर के y के संगत मान कम से कम 3 जरूर प्राप्त करेंगे। जब 3 मान हमें y के मिल जाएंगे, 3 x के मिल जाएंगे, तो एक x और एक y का मान लेकर के
एक क्या होगा, निर्देशांक बनेंगे किसके, ग्राफ पे दिखाने के लिए एक बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे एक्स और वाई के एक एक मान से, दूसरे मान से दूसरा बिंदु, तीसरे मान से तीसरा बिंदु। तो अगर आपको 3 बिंदु मिल जाएंगे तो उनको अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे आपको एक सरल रेखा मिलेगी। तो ये भी मैं बता दूं पहले आपसे कि इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, रैखिक समीकरण का जो दो चर राशि में है उसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा। तो ग्राफी निरूपण एक सरल रेखा होगा, यानी एक सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। जैसा कि आप जानते हैं एक निश्चित सरल रेखा सॉरी खींचने के लिए, यानी एक निश्चित सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु अवश्य चाहिए, तभी हम एक निश्चित रेखा खींच सकते हैं। इससे ये 2 बिंदु हमें पता है, तो इनको मिलाएंगे तो आपको केवल एक ही रेखा मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। हाँ, और अगर एक बिंदु से कहा जाए तो एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं यानी सरल रेखाएं बहुत सी हो सकती हैं जो एक बिंदु दिए हुए बिंदु से जा रही हैं। तो यहां पर ध्यान दें, हमें एक बिंदु से निश्चित रेखा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कम से कम 2 बिंदु हमें प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 के बजाय आप 3 बिंदु प्राप्त कीजिए। क्यों? अगर 2 बिंदु आप प्राप्त कर रहे हैं, इनमें से एक गणना के समय सही निकल आया और गणना करने के समय अगर कहीं ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, तो दूसरा बिंदु गलत निकलेगा। तो 2 बिंदु मिल जाएंगे तो अब भी रेखा खींच तो जाएगी। अगर गलत ये बिंदु यहाँ बजाय यहाँ मिलता, अगर गलती से गणना हम गलत कर लेते, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते और ये बिंदु यहाँ के बजाय यहाँ होता, तब भी सरल रेखा खींच जाती। तो ऐसे में हम सलाह देंगे कि तीसरा बिंदु और पता करिए। जब 3 बिंदु अगर आप पता करेंगे तो जब तक तीनों बिंदु सही नहीं होंगे, यानी तब तक क्या होगी, एक सरल रेखा नहीं मिलेगी। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो समझिए रेखा खींच रही, समझ जाइए हमारे तीनों बिंदु जो हमने गणना करके पता किया सही है। अगर इनमें से कोई भी गणना करते समय एक भी बिंदु आपका गलत हुआ तो आपकी तीनों बिंदु से रेखा नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, 3 बिंदु पता करने से क्या होता है, हमारी रेखा सही है, यानी ग्राफ हमारा उस समीकरण का सही है, ये कन्फर्म हो जाता है। 2 से थोड़ा डाउट रहता है, अगर दूसरा यानी इन दोनों में से एक बिंदु अगर आपने गलत निकाला तो गलत हो सकता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि 3 बिंदु जरूर प्राप्त करें, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ग्राफ खींचेंगे, आइए बात करते हैं। तो समीकरण 1 से पहले कोई एक समीकरण लेंगे, y का मान निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y, और ये 5 उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो +5 -3x, यानी y का मान क्या मिला, +5 -3x। अब इसमें क्या करेंगे, x के अलग अलग मान 3 लेंगे, अलग अलग 3 मान रखेंगे जिसके संगत y के मान मिलेंगे। तो चलिए हम क्या रख लेते हैं, पहले 0 रख लेते हैं। यदि x बराबर 0 तो y क्या निकलेगा, 5 - 3 × 0 यानी 5। तो 0 पे मिलेगा 5। अब क्या करें, दाएं साइड में आप एक क्या करें, एक सारणी बना लें, टेबल बना लें, इसमें एक्स वाई दिखाइए और 3 मान लेने हैं, तो कम से कम 3 एक्स वाई के अलावा 3 खाने और होना चाहिए। पहला मान जब हमने x0 लिया तो x का मान रखें, y का मान निकला क्या 5, तो 5 रखेंगे। तो एक मान हमें y का x के संगत मिल गया, ठीक है। अब अगला कोई मान लेकर के चले, तो लेते हैं पुनः, यदि x = 1 then y = 5 - 3 × 1
5 माइनस 3 यानी 2। ठीक है, जब हम x का मान 1 ले रहे हैं तो 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 2 आ जाएगा। तो वहां पे देखिए 1 पे 2 मिल रहा। क्या मिल रहा? 1 पे 2 मिल रहा। अगला और कोई एक ले लें, बस 3 हमें निकालने। तो ले लेते हैं x इक्वल टू 3 ले लें, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 3 यानी 5 माइनस 9 यानी माइनस 4। तो 3 पर माइनस 4 देख लें। तो इस प्रकार हमें पहले समीकरण से संबंधित 3 बिंदु मिल गए, यानी 3 बिंदु जैसे ये 0 5 एक पहला बिंदु हो जाएगा, दूसरा बिंदु 1 2, तीसरा 3 माइनस 4। तो इस प्रकार 3 बिंदु हमें प्राप्त होंगे जिनको हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। इसके पश्चात इन तीनों को बिंदुओं को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी और हम कह देंगे कि इस समीकरण का ये ग्राफ है। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को लेकर के उसका ग्राफ खींचेंगे। दोनों ग्राफ खींचने यानी 2 सरल रेखाएं मिलेंगी, पहले से एक सरल रेखा मिलेगी और दूसरे से भी एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, अब हल क्या होगा वो तो बताएंगे बाद में। तो चलिए फिलहाल एक आपको टेबल मिल गई समीकरण एक के लिए। अब दूसरी समीकरण से हम क्या करेंगे, ये माइनस वाई रहेगा। चलिए हम इसको पहले इरेज कर देते हैं फिर आगे लिखते हैं। अब हम जा रहे हैं इसको पक्षांतर करने, तो y को हम उधर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लस वाई मिल जाए और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। तो कुल मिला के y क्या हो गया, इसको हम बाईं तरफ लिख देते हैं, y 2x माइनस 5। क्या मिलेगा? 2x माइनस 5। अब इसमें x का मान रखें, यदि x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी माइनस 5। अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। जीरो का संगत 0 यानी x बराबर 0 के लिए y का संगत मान माइनस 5 यानी 0 माइनस 5 एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, x का मान अगला कोई ले रहे हैं। तो यदि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 5 यानी 2 दूना 4 में से 5 निकले माइनस 1 यानी 2 पर माइनस 1। तो 2 माइनस 1 एक पॉइंट मिल गया। अब अगला कोई और एक मान ले लें, तो x को मान ले लें 3। क्या ले लें? 3। तो यदि x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 5। अब यहाँ पे 6 आएगा, माइनस 5 है तो 6 में से 5 निकलेगा तो आएगा 1। तो इस प्रकार 3 पर मिलता है 1। तीसरा बिंदु 3 1। तो इस प्रकार हमें इन समीकरणों से 2 सारणी प्राप्त हुई। अब पहली सारणी का प्रयोग करके अब ग्राफ पे 3 बिंदु दर्शाएंगे, इनको मिलाएंगे, एक सरल रेखा मिलेगी जो पहली समीकरण का ग्राफ होगा। ठीक है,
इसी प्रकार दूसरे सारणी से 3 बिंदु जो दिए हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, उसी ग्राफ पेपर पे, और उनको मिलाएंगे, दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इन समीकरणों के ग्राफ प्राप्त होंगे। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे लगभग बीच में एक खड़ी रेखा, ग्राफ पेपर के लगभग बीच में, और एक बड़ी रेखा, ये एक्स अक्ष है, इसको एक्स डैश से प्रदर्शित करेंगे, और जहां पर ये देखिए खड़ी रेखा है इसको वाई और वाई डैश प्रदर्शित करेंगे। जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं उसको हम ओ कहेंगे, ओरिजिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गिनतियां जो आप बिंदु में देख रहे हैं वो आपको 5 दिखती है। तो यहाँ पर अब जब ग्राफ पेपर लेंगे तो ग्राफ पेपर में आप जानते हैं सेंटीमीटर वाली आजकल चली, तो उसमें गाढ़ी रेखा, फिर 10 छोटी रेखा, फिर गाढ़ी रेखा, ऐसे करके होती है। तो ये एक बड़ा खाना उसको भी कह सकते हैं या 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं सॉरी, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये चिन्ह बना लेंगे, 1 सेंटीमीटर है, 2 3 4 5 6, ऐसे सभी अक्षों पर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक मूलबिंदु के दाई तरफ बाई तरफ ऊपर नीचे कम से कम 5 चिन्ह जरूर, हमको 5 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए। जो बड़ी से बड़ी इसमें आने वाला जो संख्या है, पर बड़ी संख्या वो 5 है। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर हमारा ये था, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दिया, यानी अक्षों को दर्शा दिया। इसको एक्स एक्स डैश और इसको वाई 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 डैश, और ये वो कह के, और यहाँ पे यानी 0 कह सकते हैं या वो भी कह सकते हैं। इसको अब क्या किया, दिखाया। अब इन बिंदुओं को इस पर दर्शाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 0,5 ये पहला बिंदु है। तो 0 और 5 प्लस का है, तो पर ध्यान रखें पहली जो संख्या होती है इसको एक्स अक्ष पे हम चलते हैं। जैसे यहाँ 0 है तो 0 पे पहली बार तो मूल बिंदु पे आएंगे। मूल बिंदु पे आने के बाद अगर प्लस की संख्या को ये पहले, यानी जिसको भुज कहते हैं पहली गिनती, ठीक है, एब्ससा, तो वो क्या करेंगे, प्लस का है तो राइट और माइनस का है तो लेफ्ट जाएंगे। फिर इसी का अगली जो संख्या है यानी कामा के बाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेट और कोटि बोलते हैं, किसको हिंदी में, ठीक है। तो अगर प्लस है तो ऊपर जाएंगे, माइनस है तो नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो प्लस का है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंचेंगे, और एक छोटा सा सर्किल बना देंगे, जिससे हमको ये बिंदु ध्यान रहे, दूसरी दिखाई पड़े, हाईलाइट रहे कि हमारा एक बिंदु इस ग्राफ रेखा का जो बिंदु है वो एक ये है। अगला बिंदु है 1,2, तो 1 पहले दे बोला हमने, मूल बिंदु पे आइए, +1 है राइट में जाइए, और फिर पहला नंबर चलने के बाद दूसरा नंबर वहीं से प्लस का तो ऊपर और माइनस का तो नीचे। तो यहाँ देख रहे हैं आप प्लस का है 2, तो इसी के सामने आप जाएंगे सीधे तो आपको ये मिलेगा, और इसको भी आपने सर्कल सब दिखा दिया। तो ये हो गया 1 2, ये 0 5। अगला है 3 - 4, तो प्लस यानी ओरिजिन से चलेंगे, यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ, क्योंकि प्लस है तो 1 2 3। अब -4 नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ तक, क्योंकि नीचे डैश है और यहाँ पे होगा माइनस। तो इस प्रकार हमको अब इस तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे जो ये होगी। ये ग्राफ है, ये रेखा ग्राफ किसका, समीकरण 3x + y + y - 5 = 0, इस समीकरण का ये ग्राफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी सारणी से दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे,
तो पहला बिंदु 0 -5, तो 0 तो आपका एक ओरिजिन है, ओरिजिन पे आएंगे, फिर पहली गिनती देखेंगे 0 है तो आप दाएं बाएं कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली संख्या 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गिनती होती तो दाएं प्लस की तो दाएं तब, और माइनस की होती तो बाएं तब। यहाँ पे शून्य है नहीं यहीं पे। फिर अगली जो संख्या है उसको हम वाई अक्ष पे चलेंगे, माइनस है तो नीचे की ओर 1 2 3 4 5, ये आपका एक बिंदु मिल गया 0 -5। अगला है 2 -1, तो मूल बिंदु पे आएंगे, 2 प्लस का है यहाँ पे पहुंचेंगे, और फिर -1 नीचे, तो इसके नीचे चलेंगे तो आपको इसी पर एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। अगला है 3 1, तो 1 2 3 प्लस का था, दाएं तरफ चले, 1 ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब इन तीन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ दूसरी रेखा का है जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया है, और पहली जो रेखा दिखाया था रेड कलर से वो, अब ये सरल रेखाएं, इनको जब स्केल रख के खींचेंगे तो ये सरल रेखाएं मिलेंगी। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। ये पूछा भी जाता है कि दो समीकरण दे दिए गए, फिर कहा जाता है कि यानी कि जो ग्राफ खींचोगे तो कौन सी स्थितियां होंगी, तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली जो आप देख रहे हैं, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचें और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, क्योंकि आप जानते हैं दो सरल रेखाएं किसी जब काटेंगी प्रच्छेद बिंदु उनका आएगा तो क्या होगा, केवल एक ही प्रच्छेद बिंदु होगा, केवल एक ही बिंदु पर काटेंगे दो सरल रेखाएं, बाकी अन्य बिंदुओं पर नहीं काट सकती। हाँ, ऐसा भी हो सकता था ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आती, अर्थात दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं भी हो सकती हैं। और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि एक रेखा के ऊपर दूसरे समीकरण का भी ग्राफ, दूसरी रेखा यानी वो भी एक दूसरे के ऊपर हो, जिसको हम संपाती रेखाएं बोलते हैं ना, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो जब समांतर रेखाएं मिलेंगी तो वहां पर आप देखेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? हल क्या होता है, दो जब सरल रेखाएं जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक जब हम पता करते हैं तो उसके निर्देशांक ही क्या होता है, उन समीकरण युग्म का हल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, इसके निर्देशांक क्या है, जो प्रच्छेद बिंदु मिला है इसके निर्देशांक होंगे, देखो ध्यान से, इस बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डालो और इसी बिंदु से वाई अक्ष पे, और जो संगत अंक मिलेंगे वही इनके निर्देशांक। तो आप देखेंगे वाई अक्ष से क्या हो गया 2 और ये हो गया 1। ये भी ध्यान दें अच्छी तरह से, वाई अक्ष से दूरी जो बिंदु की होती है, बिंदु की दूरी वाई अक्ष से जो होती है वो पहली गिनती अर्थात भुज या एब्सिसा कहलाती है, ठीक है। और दूसरी जो संख्या होती है वो क्या बताती है कि वो बिंदु एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, बोलो 1 पे है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऊपर होता 1 तो प्लस होता, नीचे होता तो नीचे है तो माइनस, तो यहाँ ध्यान रखें -1 होगा। तो ये तो निर्देशांक पता करने का तरीका कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु, कहीं भी दो रेखाएं जब काटेंगे उस बिंदु के निर्देशांक आपको पता करना होगा। बहुत आसान तरीका है। प्रच्छेद बिंदु मिले उससे आप एक्स अक्ष पर लंब खींचे और वाई अक्ष पे, तो पहले हम वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसको हम पहले लिखेंगे, उस गिनती को जिसको हम भुज कहेंगे। फिर वाई अक्ष के लंबवत जो यानी कि उस बिंदु से वाई अक्ष पे जो लंब है अर्थात एक्स अक्ष से जो दूरी है लंबवत दूरी, उसको बाद में लिखेंगे। तो वाई अक्ष से दूरी पहले और एक्स अक्ष से दूरी बाद में। तो वाई अक्ष से दूरी कहलाती है भुज, ध्यान दें, दूरी मतलब लंबवत दूरी, और एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वो कोटि कहलाती, जो यहाँ पे बाद में लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे कहेंगे इसका हल कैसे क्या हुआ, इसका हल
देखते हैं क्या हुआ। तो पहले समीकरण दिखा दें, ये समीकरण क्या थी इसका ग्राफ, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का हल क्या होगा, ये x की वैल्यू है ध्यान रखिएगा, और ये y की, तो x हो गया 2, y हो गया -1। तो इस प्रकार ग्राफ विधि से इन समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का हल हमने निकाल के दिखाया। कैसे निकाला था, बहुत सिंपल तरीका। तो संक्षिप्त में एक बार फिर हम देख लेते हैं। तो दी गई समीकरण में से पहली समीकरण उठाइए और उससे y का मान x के पदों में निकाल लीजिए और फिर x के भिन्न भिन्न मान रख करके y के संगत मान निकालिए। वो भी हमने बताया कम से कम 3 जरूर होना चाहिए। 3 हमने निकाला पहले समीकरण से। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से y का मान निकाल के पक्षांतर करके x के मान रख रख के 3 बार हमने क्या किया, बिंदु पता किए 3 संख्या पता की, 3 मान पता किए y के। और फिर हमने क्या किया, पहली सारणी से जो x और y के मान मिलते हैं, संगत मान x y के ना, उनको हम एक ब्रैकेट में लिख करके उनको एक निर्देशांक समझ लेते हैं, एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इसी तरह 3 बिंदु में मिल जाते हैं, इससे भी इससे भी, ठीक। फिर ग्राफ पेपर लेकर के, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर भी हम ये काम करेंगे तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, पैमाना लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात, लिखना ही चाहिए। पैमाना क्या है, 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट या 1 इकाई, ठीक है, 1 सेमी इक्वल टू 1 इकाई। क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये चिन्ह बनाए वो 1 सेंटीमीटर पे मान के चले, तो 1 सेंटीमीटर 1 इकाई को प्रदर्शित करता है। अब ये दोनों अक्षों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, मिलाएंगे, पहली रेखा का ग्राफ मिलेगा, दूसरे सारणी से 3 बिंदुओं को दर्शाएंगे, दर्शाने के बाद मिलाते हुए रेखा खींचेंगे जो दूसरी समीकरण का ग्राफ होगा। अब ये दोनों ग्राफ देख रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब इसका हल 1 और 1 आसानी से मिल जाएगा। और प्रतिच्छेद में इनके जो निर्देशांक होंगे वही पहले x और दूसरा y का मान होगा। अब हमें चेक करना होगा कि ये हमारा काम सही है या गलत है, देख लेते हैं। तो समीकरण में x का मान रखिए, y का मान रखिए। तो x 2 रखेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस का आएगा, और y का मान -1 है तो -1 रखेंगे, तो 6 -1 यानी 5 हो जाएगा, और ये 5 माइनस के 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये पहली समीकरण आपको बता रही है कि आप सही हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में देखेंगे, x का मान 2 रखेंगे 4 आएगा, और यहाँ माइनस है और -1 रखेंगे y का मान, तो 4 इधर था प्लस 1 इधर आएगा, यानी 5 हो जाएगा प्लस का, और -5 यानी 0। यानी इस प्रकार दूसरी समीकरण भी आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर थे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल कैसे किया जाता है आपको हमने समझाया और देखा। ग्राफ से संबंधित हमने बताया कि कैसे हम पूरा डिटेल करते हैं। अब चलते हैं इन्हीं समीकरणों को लेकर के विलोपन विधि से कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। तो अगर इस समीकरण युग्म को हल करने कहा जाए और विलोपन विधि से आप हल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। जब आपको समीकरण हल करने को कहा जाए तो मैं सलाह दूंगा कि जहां तक हो सके विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, उससे समय कम लगता है, उसमें समय की बचत होती है। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन जैसा कि नाम है, विलोपन यानी गायब करना। तो देखिए भाई, जैसा कि आपने देखा पिछले जूनियर क्लासों में कि एक चर राशि की जो समीकरण एक दी रहती थी रैखिक एक चर राशि की, तो उसको हल करने में बहुत आसानी से हम पक्षांतर द्वारा हल कर लेते थे। यहाँ पे 2 है तो 2 चर राशियों को हम एक में बदल लेंगे, कैसे, विलोपन करके। तो विलोपन मतलब होता है इन दोनों समीकरणों में से वो एक चर राशि का मान यानी एक चर राशि को हम गायब कर देंगे, हटा देंगे।
तो जब हट जाएगी तो आपको नया समीकरण मिलेगा जिसमें केवल एक चरराशि होगी, जो रैखिक समीकरण का एक चरराशि वाला समीकरण बनेगा ना, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे ध्यान से इन दोनों समीकरणों को ठीक देख लिया, हमें तो दिख रहा, आप बताइए जरा, हम इन दोनों समीकरणों की मदद से x या y इन दोनों में से किसको आसानी से गायब कर सकते हैं? तो आप कहेंगे y को। कैसे गायब करेंगे? सिंपल है, इनके गुणांक भी बराबर है, चिन्ह विपरीत है, जोड़ोगे 0 आएगा, यानी जोड़ने पर केवल मात्र इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो y का विलोपन हो जाता है। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसके लिए लाइन खींचिए और लिखिए जोड़ने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू इधर ले जाएंगे प्लस 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 5 1 जा 2 जा, यानी x का मान निकल आया। देखा कितना आसान लगा? क्या किया आपने? केवल इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने से क्या हो गया? y गायब हो गया, y का विलोपन हो गया। इस प्रकार x और अचर संख्या ये मिलता है हमें, जो रैखिक समीकरण है और एक चरराशि की, जिसको हम पक्षांतर द्वारा आसानी से हल कर लेते हैं। तो हल करके हमको x का मान मिल गया। दूसरा मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में किसी में x का मान रख दें तो उसके संगत y का मान निकल आएगा। तो चलते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस 5 हल करेंगे तो मिलेगा 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप 1 को उधर ले जाते हैं तो y इक्वल टू माइनस 1, तो पक्षांतर द्वारा y का हमें मान आसानी से निकल आया। तो इस प्रकार x का मान हमें 2 मिला, y का मान -1, आसानी से ना। तो देखा आपने, इस विधि का इस्तेमाल करने से यानी विलोपन विधि से कितनी आसानी से हमने समीकरण को हल कर लिया। तो ध्यान रखें, अगर समीकरण ऐसी आ जाए, हल करना हो, किसी विधि का जिक्र ना किया गया हो, तो आप क्या करेंगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको बाउंड किया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप इस विधि का प्रयोग करते हुए हल करें, तो आप अन्य विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए तीनों विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे इतना काम करवाते हैं। अगले दिन हम लोग बात करेंगे एक जो विधि है, ठीक है, कौन सी विधि बच्ची? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं और फिर समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, इनके बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार इस पार्ट को हम कल आसानी से समाप्त कर लेंगे, बहुत आसानी से इसका रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।